जरा आगे, एनालॉमस प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रोजन, मतलब कि नाइट्रोजन बिल्कुल ही अलग प्रॉपर्टीज दिखाता है। क्यों? कारण चार, केवल चार कारण। सबसे पहली बात, सबसे छोटा है। सबसे छोटा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है। सारे के सारे रीजन में केवल एक ही बात ध्यान रखनी है, स्मॉल साइज। सबसे छोटा है, सबसे छोटा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है। अगर सबसे छोटा है तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी हाई है, और अगर सबसे छोटा है तो इसके पास डी ऑर्बिटल नहीं है। सही है ना? चारों पॉइंट बहुत जल्दी से नोट कर लेंगे। नाइट्रोजन अलग अलग प्रॉपर्टीज, मतलब कि एनालॉमस मतलब होता है सबसे अलग, अलग हटके। एनालॉमस का मतलब होता है बिल्कुल अलग हटके, कि एनालॉमस प्रॉपर्टीज नाइट्रोजन की क्यों दिखाता है। क्यों दिखाता है? कारण चार, छोटा साइज। छोटा साइज है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई रहेगी, तुमको पता ही है, जितना छोटा साइज उतनी ज्यादा हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। एंड देन नेक्स्ट इज हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी, जितनी ज्यादा छोटा साइज उतनी ज्यादा हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी, दैट इज आईई। और उसके बाद नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल या फिर एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल, जो हमने पहले पढ़ लिया अभी। नाइट्रोजन के पास डी सबशेल नहीं होती या फिर डी ऑर्बिटल नहीं होती। सही है? लिख लिए जल्दी से चारों पॉइंट। बिहेवियर पे एनालॉमस प्रॉपर्टीज कौन कौन सी शो करता है? सबसे पहली प्रॉपर्टी, ये पॉइंट पे है सारी की सारी चीजें। सबसे पहली प्रॉपर्टी, सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है? कि ये पी पाई बॉन्ड बनाता है। अब पी पाई बॉन्ड क्या होता है? जरा देखना, पी पाई बॉन्ड में बताता हूँ। नाइट्रोजन का नंबर होता है 7, 7 बोले तो 1s 2s 2p, सिंपल। यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, ठीक है ना? दूसरा नाइट्रोजन बिल्कुल इसी की तरह 1s 2s 2p, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3। अब जब ये दोनों नाइट्रोजन मिलेंगे, दोनों नाइट्रोजन मिलके बॉन्ड बनाएंगे, N2 बनाएंगे, तो इनके बीच में आएगा ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड कैसे? इसकी पी सबशेल ने इसकी पी सबशेल के साथ कर ली रिएक्शन, और रिएक्शन करने के बाद बना लिया N2, बना लिया ट्रिपल बॉन्ड। अब पी पी, सही है ना? क्या मिले हैं? पी सबशेल और पी सबशेल। तो इसी बॉन्ड को हम लोग कहते हैं पी पाई बॉन्ड। सही है ना? जब छोटी सी पी सबशेल, छोटी छोटी पी सबशेल, छोटी मतलब कि ये 2p है ना, 2p। अब तुम कहोगे नाइट्रोजन में भी पी है, फास्फोरस में भी पी है, लेकिन फास्फोरस के अंदर भाई साहब 3p आती है। 3p का साइज होता है बहुत बड़ा, मतलब कि इसकी एनर्जी क्या होती है? हाई होती है। तो 3p आपस में कंबाइंड नहीं हो पाती, और इसी की वजह से फास्फोरस पी पाई बॉन्ड नहीं बनाता। केवल नाइट्रोजन ही पी पाई बॉन्ड बनाता है, क्योंकि इसके पास क्या है? 2p सबशेल है। ध्यान रखना, सबके पास पी सबशेल है 15 ग्रुप के अंदर, लेकिन नाइट्रोजन ही पी पाई बॉन्ड बनाता है, क्योंकि पी पाई बॉन्ड बनाने के लिए हमको स्मॉल एनर्जी वाली पी सबशेल चाहिए होती हैं। ठीक है ना? तो वही लिखा हुआ है कि नाइट्रोजन पी पाई बॉन्ड बनाता है। हाउएवर जो हैवियर एलिमेंट है, मतलब कि इसी के जो आगे वाले एलिमेंट है, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मुथीन, वो पी पाई बॉन्ड नहीं बनाते। क्यों नहीं बनाते? क्योंकि उनकी लार्ज ऑर्बिटल होती है, बिकॉज एज देयर एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर लार्ज एंड डिफ्यूज, सो दे कैन नॉट हैव इफेक्टिव ओवरलैपिंग। उनके अंदर इफेक्टिव ओवरलैपिंग नहीं हो पाती। सही है? ये था अपना पहला पॉइंट। अब सेकंड पॉइंट देखना जरा। सेकंड पॉइंट और इससे आसान है। ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। अगर ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी बहुत ज्यादा हाई होती है। तो सिंपल सा फंडा, N2 ज्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है? ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो इसकी बॉन्ड एंथैल्पी, मतलब कि जितनी मेरे को एनर्जी देनी पड़ रही है इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए, वो क्या होती है? बहुत ज्यादा हाई होती है। सही है ना? ये था अपना सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट देखो, थर्ड पॉइंट क्या क्या रखा है? एन बॉन्ड कमजोर होता है। अब इसका आंसर अलग है, इसका रीजन अलग है। रीजन देखना इसका क्या है? एन बॉन्ड अलग होता है, रीजन इसका है ड्यू टू इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। जरा देखना, अगर एन सिंगल बॉन्ड की बात हो रही है यहाँ पर, ध्यान रखना सिंगल बॉन्ड की बात। नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट, नाइट्रोजन देखना जरा, जैसे एक नाइट्रोजन है छोटा सा, ये रहा नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के शेल बनाई हमने, ये रहा स्टार्टिंग में 2, 1 2, और उसके बाद 5, 1 2 3 4 5, ये बना दी मैंने नाइट्रोजन। अब अगले नाइट्रोजन आई, ये रही फिर से छोटी सी नाइट्रोजन, ये 2 और ये 5, 1 2 3 4 5। सही है ना? इनके बीच में सिंगल बॉन्ड। अगर ये सिंगल बॉन्ड बन गया तो ये सिंगल बॉन्ड बहुत ज्यादा कमजोर बनेगा। कमजोर क्यों बनेगा? क्योंकि ये सातों के सातों इलेक्ट्रॉन बिल्कुल पास पास हैं। पास पास है तो आपस में क्या करेंगे? रिपल्शन करेंगे। नेगेटिव नेगेटिव आपस में क्या करता है? रिपेल करता है। तो ये बॉन्ड बहुत ज्यादा कमजोर है ड्यू टू इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। इलेक्ट्रॉन्स के बीच में क्या होता है? रिपल्शन होता है। लेकिन
लेकिन फास्फोरस क्या है, बहुत बड़ा है। बड़ा कैसे है, ये एक शेल, दूसरी शेल, ये तीसरी शेल, देख रहे हो। और फिर नेक्स्ट वाले के अंदर फास्फोरस, एक शेल, दूसरी शेल, तीसरी शेल। फास्फोरस नंबर क्या होता है, 15। 15 बोले तो यहाँ पर 2, फिर उसके बाद 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, और लास्ट वाली में 5, 1 2 3 4 5। अब ऐसे इसके अंदर भरे जाएंगे 2, फिर उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर उसके बाद लास्ट वाली में 5, 1 2 3 4 5। देखो जरा, अब जब इनके बीच में सिंगल बॉन्ड बनेगा तो ये बॉन्ड की लेंथ क्या है, बड़ी है। इलेक्ट्रॉन्स दूर दूर हैं, अगर इलेक्ट्रॉन दूर दूर है तो रिपल्शन कम करेंगे। तो ध्यान रखेंगे, फास्फोरस के अंदर रिपल्शन कम होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन से दूर दूर है, लेकिन नाइट्रोजन का साइज छोटा है। साइज छोटा है तो इलेक्ट्रॉन्स पास पास है तो बहुत तेजी में रिपल करेंगे। तो एन बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है, ये एन बॉन्ड कमजोर होता है एज कंपेयर टू पी बॉन्ड। पढ़ेंगे तीनों पॉइंट और बताएंगे कोई डाउट हो तो, कि जब ये कंपाउंड्स रिएक्ट करते हैं अलग अलग कंपाउंड से तो क्या क्या बनाते हैं, सही है ना। सबसे पहली रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन। अरे एक बात ध्यान रखना किसकी बात कर रहा हूं मैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मुथीन। बार बार इससे लिखवा रहा हूं ताकि तुमको याद रहे। अब जरा देखना, जब ये रिएक्ट करेंगे नाइट्रोजन से तो बनाएंगे हाइड्राइड्स। क्या बनाएंगे, ये हाइड्राइड्स बनाएंगे। अब 3 वो हाइड्राइड्स बनेंगे, ये NH3, PH3, ASH3 और SBH3, BiH3, सही है ना। अब हमारे को बताना है इनके बीच में से सबसे स्टेबल कौन है। स्टेबल वो होएगा जिसका बॉन्ड छोटा होएगा। क्यों छोटा होएगा, क्यों छोटा वाला स्टेबल होएगा, क्योंकि छोटे बॉन्ड को तोड़ने में अपने को एनर्जी ज्यादा देनी पड़ती है, सही है ना बच्चे। जिसका बॉन्ड छोटा वो ज्यादा स्टेबल, क्योंकि छोटे बॉन्ड को तोड़ने के लिए आपको एनर्जी ज्यादा देनी पड़ती है। नाइट्रोजन देखना जरा एग्जांपल, नाइट्रोजन एरा छोटा सा बॉन्ड बनाएगा हाइड्रोजन के साथ। देन अगला फास्फोरस, थोड़ा बड़ा बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ। देन अगला आर्सेनिक, थोड़ा और बड़ा बॉन्ड। देन अगला एंटीमनी, और बड़ा बॉन्ड बनेगा हाइड्रोजन के साथ। देन लास्ट इज बिस्मुथीन, क्योंकि बिस्मुथीन बहुत बड़ा एलिमेंट है तो बहुत बड़ा बॉन्ड बनेगा। कौन से बॉन्ड को तोड़ने में बहुत कम एनर्जी देनी पड़ेगी, जो सबसे बड़ा होगा, मतलब कि ये बॉन्ड बहुत जल्दी टूट जाएगा। उससे कम टूटेगा ये वाला, फिर कब से कम, सबसे कम, सबसे कम। तो इसका मतलब सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा हुआ, NH3। उससे कम स्टेबल PH3। तो स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप घटती है क्योंकि बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी भी घटती है। बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी मतलब कि मेरे को कितनी एनर्जी देनी पड़ रही है बॉन्ड को तोड़ने के लिए, सही है ना। देन नेक्स्ट इज रिड्यूसिंग करेक्टर। रिड्यूसिंग मतलब कि कौन जितनी जल्दी हाइड्रोजन छोड़ देगा। रिड्यूसिंग करेक्टर का मतलब कौन कितनी जल्दी हाइड्रोजन छोड़ देगा। जिसका बॉन्ड बड़ा होगा वो जल्दी हाइड्रोजन छोड़ देगा। तो सिंपल सी बात, ये बॉन्ड बड़ा है तो ये जल्दी टूट जाएगा और जल्दी हाइड्रोजन छोड़। देखो जरा जल्दी से, अब हमने क्या बताया, रिड्यूसिंग करेक्टर। जो जल्दी हाइड्रोजन निकालेगा वो उतना बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट होगा। जल्दी हाइड्रोजन निकालेगा उतना बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट होगा। अब जरा देखना, बिस्मुथीन और हाइड्रोजन बहुत जल्दी से हाइड्रोजन निकाल देगा। क्यों निकाल देगा, क्योंकि बहुत बड़ी बॉन्ड लेंथ है। जितनी बड़ी बॉन्ड उतनी ही जल्दी टूट जाएगा। जल्दी तोड़ेगा, जल्दी से हाइड्रोजन निकालेगा। फिर उससे कम ये टूटेगा, उससे कम टूटेगा। नाइट्रोजन को बहुत ज्यादा देर लगेगी हाइड्रोजन निकालने में। क्यों, क्योंकि बॉन्ड बहुत ज्यादा छोटा है। तो सिंपल सा फंडा, रिड्यूसिंग करेक्टर ऊपर से नीचे आने पर बढ़ता है। एंड देन लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट, नाइट्रोजन क्या करता है, H बॉन्डिंग शो करता है। अब जिन बच्चों को H बॉन्डिंग नहीं पता बता देते हैं। H बॉन्डिंग क्या होती है, फोन। ये तुमको याद होगा, कुछ दिनों पहले भी आया था फोन। फोन वाला फंडा, जब भी फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन होता है, जब भी फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के ऑल्टरनेट में हाइड्रोजन होता है तो वो एक स्पेशल टाइप का बॉन्ड बनाते हैं, दैट इज नोन एज हाइड्रोजन बॉन्ड। देखना जरा एग्जांपल, जैसे ये NH3 अमोनिया जिसकी हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, ये एक NH3 और फिर उसके बाद ये अगला NH3, देन तो ये नाइट्रोजन, इसका या हाइड्रोजन, जो इसका हाइड्रोजन है ना वो अगले वाले के साथ ऐसे डॉटेड बॉन्ड बनाएगा। इसी डॉटेड स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। देखो जरा, डॉट 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 डॉट
करके ये बना दिया मैंने अगले वाले के साथ, मतलब कि पहले वाले का हाइड्रोजन अगले वाले के नाइट्रोजन के साथ डॉटेड बॉन्ड बनाएगा, फिर अगले वाले का हाइड्रोजन उससे अगले वाले के साथ डॉटेड बॉन्ड बनाएगा, और इसी डॉटेड बॉन्ड को हम लोग नाम देते हैं एच बॉन्ड। सही है ना, ध्यान रखना, एच बॉन्ड है, एच बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड। तो हाइड्रोजन बॉन्ड NH3 के अंदर बनता है, इसी वजह से NH3 के मॉलिक्यूल्स क्या रहते हैं, पास पास रहते हैं। जब NH3 के मॉलिक्यूल्स पास पास रहेंगे तो वो किस फॉर्म में रहेंगे, लिक्विड फॉर्म में रहेंगे। तो हम कह सकते हैं NH3 लिक्विड फॉर्म में रहता है, लेकिन PH3 गैस रहता है। अब PH3 भी देखो जरा, ये रहा हाइड्रोजन, ये रहा फास्फोरस, ये रहा हाइड्रोजन, ये रहा हाइड्रोजन। इस हाइड्रोजन जरा देखना, तो इसके अंदर हमने यहाँ पर लिख दिया ये है हाइड्रोजन बॉन्ड। किस कब बना हाइड्रोजन बॉन्ड, जब फोन में से एक एलिमेंट था, दैट इज फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। ये रहा हाइड्रोजन बॉन्ड, बट यहाँ पर नीचे वाले के अंदर कोई हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है, क्योंकि ये फोन का पार्ट नहीं है। सो नो एच बॉन्ड। तो इसी वजह से हाइड्रोजन बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड है तो मॉलिक्यूल्स क्या रहेंगे, पास पास रहेंगे। पास पास रहेंगे तो किसके फॉर्म में रहेंगे, लिक्विड फॉर्म में रहेंगे। एक बात और, अगर क्वेश्चन में पूछे किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, NH3 का या PH3 का, तो आंसर क्या आएगा, NH3 का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। क्यों ज्यादा, क्योंकि NH3 में बनता हाइड्रोजन बॉन्ड। अगर हाइड्रोजन बॉन्ड है तो मेरे को ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए। सही है ना बच्चे, तो ध्यान रखना NH3 का बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होता है और NH3 होता भी लिक्विड में है। सही है, और ऐसे ही तुम्हारे को आगे भी आएंगे, क्योंकि फ्लोरीन भी पढ़ना है अपने को, ऑक्सीजन भी पढ़ना है, तो नेक्स्ट ग्रुप के अंदर भी सेम कहानी चलेगी। तो अभी ध्यान रखना हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है, ना समझ में आए तो अभी कभी पूछ लो, बाद में मत कहना कि हाइड्रोजन बॉन्ड क्या था। हमारे को इस हेडिंग में से कोई चीज ध्यान रखने की है तो वो ये ध्यान रखने की है, जितना ज्यादा हाई ऑक्सीडेशन स्टेट रहेगा, ध्यान देंगे, जितना ज्यादा हाई ऑक्सीडेशन स्टेट रहेगा उतना ही ज्यादा एसिडिक करैक्टर रहेगा। बेसिकली एसिडिक करैक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब कि ऑक्साइड का जितना ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट रहेगा उतनी ही ज्यादा एसिडिक करैक्टर रहेगा। तो सिंपल सा फंडा, एसिडिक करैक्टर नीचे जाने पर बढ़ता भी है। क्यों बढ़ता है, क्योंकि ऊपर से नीचे जाने पर जो एलिमेंट्स हैं उनका साइज इंक्रीज हो जाता है। साइज इंक्रीज होने से क्या होता है, जो हाइड्रोजन है वो दूर रहेगा, तो जल्दी से हाइड्रोजन निकालेंगे तो एसिडिक करैक्टर इंक्रीज होगा। सही है ना, या फिर अगर हम ऑक्साइड की बात करें तो ऊपर से नीचे पर जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो भी इंक्रीज होती है। तो इसी बात पे एसिडिक करैक्टर ऊपर से नीचे आने पर डिक्रीज होता है। सही है ना, एसिडिक करैक्टर डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, डिक्रीज होता है, क्योंकि ऊपर वाले क्या करते हैं, ऊपर वाले +5 बनाते हैं, नीचे वाले +3 बनाते हैं। तो ऊपर से नीचे आने पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हो रहा है ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। किसकी वजह से होता है ये, इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से। तो इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से +3 से +0 हो रहा है, ऑक्सीडेशन स्टेट घट रही है, ऑक्सीडेशन स्टेट घट रही है तो एसिडिक करैक्टर भी घटेगा। सही है ना, ये सिंपल सा फंडा होता है, जितनी ज्यादा OS उतनी ज्यादा एसिडिक करैक्टर। सही है ना, याद कर लेना है, बहुत छोटी सी हेडिंग है। देन नेक्स्ट इज रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजन, पहली पढ़ चुके हैं, NCl3 PCl5 वाला। दो तरीके के हैलोजन बनते हैं, कौन कौन से हैलोजन, एक 3 वाले और एक 5 वाले। बोले तो एक बनेगा PCl3, एक बनेगा PCl5। नाइट्रोजन कभी भी 5 वाले नहीं बनाता, मतलब कि NCl5 पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसके पास डी सबशेल नहीं है। सही है ना, इसके पास डी ऑर्बिटल या डी सबशेल नहीं है, वही लिखा हुआ है सब कुछ यहाँ पर। देन नेक्स्ट पेंटाहेलाइड्स, अब ये इंपॉर्टेंट है, इसे देखना जरा नीचे की तरफ। पेंटाहेलाइड्स ज्यादा कोवेलेंट होते हैं एज कंपेयर टू ट्राइहेलाइड। क्यों, क्योंकि जो +5 OS वाले होते हैं उनकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा होती है। सही है ना बच्चे, सबको याद है पोलराइजेशन क्या था, एक अट्रैक्ट जब आपस में करते हैं, पोलराइजेशन नहीं समझा रहा मैं, तो सिंपल सा फंडा क्या है, जो +5 होंगे उनकी पोलराइजिंग पावर हाई होगी +3 वालों से कंपैरिजन में। तो इसका मतलब PCl5 ज्यादा कोवेलेंट है एज कंपेयर टू PCl3। सही है ना, तो कोवेलेंट करैक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजेशन। ये छोटी छोटी बातें लिख लेंगे, कोवेलेंट करैक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजेशन। जितना ज्यादा पोलराइजेशन उतना ज्यादा कोवेलेंट करैक्टर। +5 का पोलराइजेशन ज्यादा होता है एज कंपेयर टू +3, तो +5 वाले ज्यादा कोवेलेंट होते हैं एज कंपेयर टू +3। सही है, अब तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सही है, बस अब क्वेश्चन करना है, जल्दी बता दो, अभी तक कोई टॉपिक रह गया और कोई टॉपिक ना समझ में आया हो।
सबसे पहले का आंसर है एग्जांपल 7.1, नाइट्रोजन प्लस 5 OS शो नहीं करता। क्यों नहीं करता? सिंपल सा आंसर आएगा 1 मार्क्स में, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ डी सबशेल। ड्यू टू एब्सेंस ऑफ डी सबशेल, इसके पास डी सबशेल नहीं होती। सीधी सीधी हेडिंग में से क्वेश्चन बन के आएंगे। अब नेक्स्ट देखो, PS3 का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है एज कंपेयर टू NH3। अभी बताया था 1 सेकंड पहले, NH3 के अंदर H बॉन्ड बन जाता है और H बॉन्ड को तोड़ने को अपने को ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? इन NH3 हाइड्रोजन बॉन्ड, क्या बोल रहा हूं मैं, सॉरी H बॉन्ड टेक्स प्लेस इन NH3, नहीं इंग्लिश में क्या लिखेंगे? In NH3 hydrogen bond is formed, so it requires extra energy to break, सही है ना? Hence its boiling point is higher than PH3। ठीक है, NH3 के अंदर H बॉन्ड बन जाता है, तो इसकी वजह से उसके अंदर हमको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, कि वो ज्यादा एनर्जी से होएगा तो उसका बॉइलिंग पॉइंट हाई जाएगा। देन लास्ट 7.1 इन टेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या क्या रखा है? पेंटा हैलाइड जो होते हैं वो ज्यादा कोवेलेंट होते हैं एज कंपेयर टू ट्राई हैलाइड। क्यों? क्योंकि पेंटा हैलाइड्स की पोलराइजिंग पावर हाई होती है ड्यू टू पोलराइजेशन। ठीक है ना, सिंपल आंसर आएगा ड्यू टू हाई पोलराइजिंग पावर पेंटा हैलाइड्स आर मोर कोवेलेंट देन ट्राई हैलाइड्स। सही है। देन 7.2 इन टेक्स्ट, इसका आंसर क्या आएगा? BiH3 बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट है। क्यों? क्योंकि BiH3 के अंदर बॉन्ड लेंथ बहुत ज्यादा हाई होती है। ड्यू टू हाई बॉन्ड लेंथ इट हैज लो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, मतलब कि इसके बॉन्ड को तोड़ने में बहुत कम एनर्जी देनी पड़ेगी। कम एनर्जी देनी पड़ेगी तो जल्दी से हाइड्रोजन निकल जाएगा, हाइड्रोजन जल्दी निकल जाएगा तो ये कैसा है? बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है, चारों क्वेश्चन क्लियर हुए। तो इस पूरे टॉपिक से एनसीईआरटी में 4 क्वेश्चन थे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। हाँ बता, कंफ्यूज ना होना। पेंटाहालाइड का मतलब है +5 OS, पेंटाहालाइड मतलब कि मान लो PCl5 है। अब PCl5 में अगर तुमको ऑक्सीजन स्टेट निकालनी है तो इसकी मानी X प्लस क्लोरीन की -1, कितने क्लोरीन है? 5, पूरे पे चार्ज 0, तो कितनी आई एक्स की वैल्यू? एक्स की वैल्यू आ गई +5। ठीक है ना, तो इसके अंदर ये क्या है? +5 इसकी OS है, तो पेंटाहालाइड की OS होती है +5। ऐसी निकलती है ट्राइहालाइड की, ट्राइहाइड बोलो तो PCl3। अगर तुमको इसकी निकालनी है तो यहाँ पर माना X प्लस क्लोरीन की -1, कितने क्लोरीन है? 3, इक्वल टू में क्या लगाया हमने? 0, पूरे पे चार्ज नहीं है, तो x की वैल्यू क्या आ गई? x की वैल्यू आ गई अपने पास +3। सही है ना, तो +5 की पोलराइजिंग पावर हाई होती है एज कंपेयर टू +3, सो इट इज मोर कोवेलेंट देन +3। ठीक है ना बच्चे, चारों क्वेश्चन आ गए। इन्हीं क्वेश्चंस को तुम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो बोर्ड में। बहुत ज्यादा हाई चांसेस है कि एनसीईआरटी में से उठ के आएगी। हाई चांसेस क्या है? 100% गारंटी के साथ कह रहा हूं, एनसीईआरटी के बाहर का एक क्वेश्चन नहीं आएगा, एक भी क्वेश्चन। सही है ना, अगर तुमने एनसीईआरटी इनऑर्गेनिक में से, इनऑर्गेनिक बेसिकली इनऑर्गेनिक में एनसीईआरटी में से एक क्वेश्चन बाहर का नहीं आता। सही है ना, तो ध्यान रखेंगे ये 3-4 क्वेश्चन। और प्लीज कल को रिवाइज करके आना, बिना रिवाइज करे आओगे कल को कुछ समझ नहीं आने का, गारंटी के साथ कह रहा हूं। और अगर एक ग्रुप ढंग से समझ में आ गया, एक ग्रुप ढंग से समझ में आ गया तो फिर बस बाकी के सारे ग्रुप बहुत आसान है, सेम टू सेम है, सेम टू सेम। ठीक है ना सारी बातें। चलिए तो भागिए।